वंदितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुदकी विलिम्भणिदम् नमः समय साराय स्वान्यभूत्या चकास्यति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। भोचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सारभूत आत्मा की प्राप्ति के लिए अप्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध की बात कही। जो अप्रतिबुद्ध रहेंगे वे समय सार को समझ भी नहीं पाएंगे और प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिबुद्ध है, निर्ग्रंथ योगी है, क्या है, वे ही इस समय सार भूत आत्मा की प्राप्ति का उपाय भी करेंगे और वो आगे इस योग्य कार्य भी करेंगे। यानी यहाँ आचार्य महाराज जी ने जो गाथाओं का, 3 गाथाओं का कथन यहाँ पर किया था कि पुनः अज्ञानी जीव कैसा होता है या अप्रतिबुद्ध कैसा होता है, तो उन्होंने कहा था अहमेदम एदमहम अहमेद सौम्यमेदम अन्नम जा परिदब्बम सचिता चित्तमिस्सब्बा। परिग्रह जो है ना, ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, सचित, अचित और मिश्र। ठीक है, ये परद्रव्य हैं। जो भी अन्य द्रव्य परद्रव्य हैं, सचित हैं, अचित हैं, मिश्र हैं, मैं यह हूँ और ये मेरे ये मैं मुझ स्वरूप हैं, ठीक है ना, और मैं इनका ही हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं पूर्व में भी इनका था, पुनः आगे भी ये मेरे होंगे, मैं भी इनका होऊंगा। ऐसे असद्भुत विकल्पों को मोही जीव करता है, ठीक है ना, किंतु वास्तविक को जानता हुआ उन असत्य विकल्पों को ज्ञानी जीव नहीं करता है। क्या है, तम असंभूत ना करोति, माने वो असंभूत नहीं करता है। जो यानी इसकी आत्मख्याति तीखा देखें, या ये कह सकते हैं जो एक बार ज्ञानी होता है उसको मालूम है पर वस्तुएं कभी नहीं हो सकती हैं, मात्र संयोग है। क्या है, हम लोग कभी कहीं कहीं रुकना होता है, ये सब संयोग है, स्वभाव नहीं, ठीक है ना, स्वभाव कभी छूटता भी नहीं।
स्वभाव का कभी वियोग भी नहीं होता है, वो शाश्वत रहता है। और संयोग तात्कालिक होते हैं, ठीक है ना। और स्वभाव त्रैकालिक होता है। हम उस त्रैकालिक सत्ता की ओर बढ़ेंगे तो तात्कालिक को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तात्कालिक को देखते रहोगे तो त्रैकालिक वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसीलिए आचार्य महाराज इन सबको बता रहे हैं, पर वस्तुएं ना हुई हैं ना होंगी, मात्र संयोग है। क्या है? चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, ये सब क्या है? संयोग है। संयोग को संयोग मानना चाहिए, इसी में आनंद है। नहीं तो देखो, संयोग को स्वभाव मान लोगे तो बहुत सारे विकल्प ही विकल्प खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकताएं आचार्य महाराजों ने बताई हैं। तो अब यहाँ पर इसी बात को आचार्य भगवान या आत्मख्याति टीका में अमृतचंद स्वामी जी लिखते हैं। तो गाथा नंबर 21, 22, 23 दोनों की माने 20, 21, 22 इन 3 गाथाओं का यहाँ पर एक साथ टीका की जा रही है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, यथाग्नि ईधन मस्ति धर्म मग्नि अस्तीति अग्नि ईधन मस्तीति ईधनम अस्ति अग्नि इति धर्म पूर्वम मसिद्धम धिग अग्नि पूर्वः। यानी आचार्य महाराज यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हैं, पूर्वम दिग्निधनम पूर्व भविष्यति ति ईधनमस्यग्नि पुनः भविष्यति ति ईधन एव भूताग्नि विकल्पत्वेन प्रतिबुद्धा कश्चित् लक्ष्यते तथा हेम तदस्तीम तदहमस्ति ममई तदस्ते यह अस्मि ममई तत्पूर्व मासी देहति यहम पूर्वम मासम ममई तत्पुनर्भविष्यति यत्ते हम पुनर्भविष्यतिमि परद्रव्य एव सद्भूतात्मनो विकल्पत्वे विकल्पत्वे न प्रतिबद्धो लक्ष्येत आत्मा। सबसे पहले उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, यथा यानी जैसे, यथा अग्नि ईधम अस्ति, जैसे कोई अज्ञानी क्या है, ईंधन और अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प करता है। ईंधन और अग्नि, ध्यान रखना, ईंधन और अग्नि ये दोनों क्या है, अलग अलग। ईंधन लकड़ी आदि, पेट्रोल गैस आदि, ये सब क्या कहलाते, ईंधन। और अग्नि क्या है, उनमें ही उत्पन्न होती है, जलती है। तो जैसे कोई अज्ञानी ईंधन और अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प करता है, क्या करता है कि अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है, ये चल रहा था। जो
आप लोग टीका में नहीं समझ पा रहे थे। जैसे अज्ञानी जीव क्या कर रहा था, ईंधन और अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प कर रहा है, क्योंकि इस दृष्टांत से दृष्टांत की ओर जाएंगे। क्या है, व्यक्ति वास्तविकता में आत्मस्वरूप को तो समझ नहीं पाएगा, मोह ममत्व आदि दशाओं को समझ नहीं पाएगा, इसीलिए पर द्रव्यों का अवलंबन लेके उस वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं कि ईंधन अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प करता है, मिथ्या यानी झूठा विकल्प करता है कि ईंधन क्या है, कि अग्नि ईंधन है और ईंधन अग्नि है। ऐसा अग्नि का ईंधन और ईंधन का अग्नि, माने अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी, पुनः अग्नि का ईंधन होगा और ईंधन की अग्नि होगी। इस प्रकार ईंधन में ही असद्भूत विकल्प करने से अज्ञानी जाना जाता है। क्या है, ईंधन और अग्नि, ईंधन और अग्नि है दोनों चीज क्या है, भिन्न। मान क्या ली है, अभिन्न। जो भिन्न को अभिन्न मान लेता है वही अज्ञान दशा है। ईंधन अलग है, अग्नि अलग है। ध्यान रखना, ईंधन को हाथ में लेने से क्या है, हाथ जल जाएगा नहीं, अग्नि को हाथ में लेने से हाथ जल जाएगा, ईंधन को हाथ में लेने से नहीं जलोगे। क्या है, यहाँ हम लोग भी अगर देखा जाए, इस पाटे पे बैठे साधु जो है ना, ये वैराग्य का प्रतीक होता है काष्ठासन। इस पे बैठते हैं, फलक पर, भूमि पर, इस पर बैठते हैं। पर ध्यान रखना, ये भी ईंधन है। क्या है, ये भी ईंधन है। कौन सा, काष्ठ, ठीक है ना, ये काष्ठ भी ईंधन है। पर काष्ठ में वर्तमान में अग्नि नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को, काष्ठ में अग्नि नहीं है। सुना, क्या आनंद आ रहा है, काष्ठ में अग्नि की सामर्थ्य तो है, पर वर्तमान दशा में अभी उसमें ईंधन नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो क्या करते हैं, जो अज्ञानी जीव ईंधन और अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प करते हैं, और अग्नि और ईंधन, अग्नि मान ईंधन अग्नि है, अग्नि को ईंधन है ना, ईंधन की अग्नि है, और अग्नि का पहले ईंधन था, ईंधन की पहले अग्नि थी, पुनः आगे भी ईंधन होगा, इस ईंधन की अग्नि होगी। इस प्रकार ईंधन में ही असद्भूत का विकल्प करने से क्या है, अज्ञानी जाना जाता है। ठीक है ना। अग्नि ईंधनम अस्ति मग्नित्याग्नि स्थिति ईंधनम अस्ति अग्नि ईंधनम मस्ति नींधनस्यग्नि नग्नित्य ऋग्नग्नि ईंधनम अस्ति। यानी उसी प्रकार अब यहाँ बताते हैं, उसी प्रकार से मैं यह परद्रव्य हूँ और ये परद्रव्य मुझ रूप है। क्या है, क्या बोल रहे, उसी प्रकार से मैं यह परद्रव्य हूँ और ये परद्रव्य कैसे हैं, मेरे हैं, है ना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये पहले मेरे थे, मैं पहले इनका था, ये आगे मेरे होंगे, मैं आगे इनका होऊंगा। इस प्रकार परद्रव्य में ही असत आत्मविकल्प करने से यह आत्मा अज्ञानी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, क्या जाना जाता है, अज्ञानी जाना जाता है। समझ रहे ना आप बात को। तो कहने का अर्थ ये है, ईंधन अग्नि, अग्नि ईंधन, है ना, इनके विकल्पों को वास्तविकता में भिन्न भिन्न जानना चाहिए। जहाँ एक तो जान लिया, वहीं क्या है, विकल्प खड़े हो जाएंगे। यही
क्या होता है? जैसे ईंधन और अग्नि अलग अलग है, ऐसी निजद्रव्य और परद्रव्य अलग अलग है। ठीक है ना? निजद्रव्य को परद्रव्य मान लिया, परद्रव्य को निजद्रव्य मान लिया, दोनों को एक मान लिया। ठीक है ना? और क्या है, उसी प्रकार से यह परद्रव्य, मैं यह परद्रव्य हूँ, यानी शरीर आदि परद्रव्य को मैं हूँ, ये परद्रव्य मुझरूप हैं। कैसे हैं ये परद्रव्य? कैसे हैं? मुझरूप हैं। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। सुनना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं इनका हूँ, ये पहले मेरे थे, मैं इनका पहले था। ऐसे क्या है, जितने संबंध जो पारिवारिक आदि में बनते हैं या परद्रव्यों से जो जो संबंध बनते वो ऐसे ही बनते हैं। और जब ये ऐसे बनते हैं, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, भविष्य में भी ये कल्पना कर लेते हैं तो ये मेरे हैं, मैं इनका होऊंगा। इस प्रकार परद्रव्य में ही असत्य आत्मविकल्प करने को यह आत्मा अज्ञानी जाना जाता है। ना तुम्हारे कोई थे, ना तुम्हारे कोई होंगे। कई लोगों ने भजन बना लिए थे, क्या तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। कहाँ गया समय सार? क्या है? जब क्या है, बस ये है कि भगवान से, गुरु से भी यही सोचना चाहिए कि मात्र वो हमारे निमित्त रूप हैं, मैं ना उन रूप हूं, ना वे मेरे रूप हैं। नहीं तो निज की सत्ता पर में समा जाए, पर की सत्ता निज में समा जाए, ये सब क्या है, असत विकल्प है। समझ रहे ना? अब जानते तो है नहीं है, रागी लोग होते हैं, भजन बना देते हैं। क्या है कि तुम हमारे हो गुरुजी हम तुम्हारे हैं, बना दिया, भजन बना दिया। क्या है, एक अगर देखा जाए अनुराग ठीक है, पर ऐसा राग नहीं करना है। जब समय सार की बात को लेके कहा जाएगा, कोई द्रव्य किसी का है ही नहीं, है ना? यहाँ तक कि जीव द्रव्य भी प्रत्येक जीव आत्मा स्वतंत्र है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य भी स्वतंत्र है, और प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक माने जीव है, और उस जीव द्रव्य भी प्रत्येक स्वतंत्र है। सारे जीव द्रव्य एक नहीं है। पर इनसे जहाँ राग स्थापित किया जाता है वो अप्रतिबुद्ध और अज्ञान दशा है। ये मोह उत्पन्न कराता है, मोह द्वेष भी उत्पन्न है। देखो, राग जहाँ होगा वहाँ द्वेष भी उत्पन्न होता है। समझ रहे ना? इसीलिए ये क्या है, ये आत्मविकल्प ऐसे नहीं बनाया करो। पारस भाई समझ रहे? आत्मविकल्प ऐसे नहीं बनाया करो, नहीं तो आत्मविकल्प के कारण ही जीव अज्ञानी दशा में आता है। समय अपना हो गया है, अपन इसको और कल और समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।